First of all, I would like to let you know that this video is in English and Hindi both. First, I talk in Hindi then English. ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। पहले हम हिंदी में बात करते हैं, फिर इंग्लिश में। ये बात बिल्कुल सही है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का, हालांकि प्राप्त करना सही शब्द नहीं है, पर हम यहाँ पे प्राप्त करना शब्द का प्रयोग करते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे सीधा और मैं कहूँ कि सरल रास्ता आत्मविचार या सेल्फ इंक्वायरी है, जो भगवान श्री रमन महर्षि जी ने इस दुनिया को बताई है और उनकी बड़ी कृपा है हम सब साधकों पर। तो आत्मविचार या सेल्फ इंक्वायरी में हो सकता है आप बहुत सारे लोग कर रहे होंगे या करेंगे। कईयों को सही आत्मविचार सेल्फ इंक्वायरी कर पाते हैं। कुछ लोग जो शुरुआत में करते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हम मैं को ढूंढते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ। और इसके पीछे जो देखिए हमारा उद्देश्य वो यदि सही नहीं है तो हम इसको बहुत समय तक करते रहेंगे और बहुत परेशान होते रहेंगे। इवन जितने हम सुखी हैं उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो इसका जो उद्देश्य है वो मैं को ढूंढना नहीं है। हम अंदर जाते हैं, मैं को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मैं कहाँ है, और हमको नहीं मिलता है तो हमको ये लगता है कि शायद हम सही नहीं कर रहे हैं और हमको मैं को ढूंढना ही है। जबकि आत्मविचार का सही उद्देश्य ये है कि ये जानना है कि मैं जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। जब आप अंदर जाएंगे तो जो भी विचार, जो भी फीलिंग चलती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। और यहाँ तक कि जो आपके घर की समस्याएं हैं, बीवी, पत्नी, बॉस या गर्लफ्रेंड या जो भी और किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, वो सब भी उस टाइम बीइंग के लिए, उस समय विशेष के लिए जब आप मैं को ढूंढते हैं तो ख़त्म हो जाता है। मैं के सहित बाकी सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि भगवान श्री रमन महर्षि जी कहते हैं कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा विश्व, इसकी जो सारी समस्याएं हैं, तुम जो मानते हो, जो सोचते हो, उसमें मोक्ष भी सम्मिलित है, आत्मज्ञान भी सम्मिलित है। ये सब एक काल्पनिक आई या मैं पे डिपेंड है। जब आप अंदर जाते हो तो मैं नहीं मिलता है, बल्कि वही मैं जो एक ईगो है, अहंकार है या आई थॉट है, वो कन्वर्ट हो जाता है आत्मा में। क्योंकि ये जो अहंकार है वो है कुछ भी नहीं, वो सिर्फ आभासित होता है। कब तक आभासित होता है? जब तक आप मैं को छोड़कर अन्य चीज़ों पर अपना ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट पे जब आपका ध्यान होता है। और जब आप इसी को ढूंढने लगते हैं, मैं को, तो यही मैं आत्मा में बदल जाता है। और आत्मा कोई शब्द नहीं है, ना कोई चीज़ है। इसको बिल्कुल भी आप भूल जाइए कि अंदर आपको आत्मा दिखेगा। आप सोर्स में पहुंच जाते हैं, स्रोत में पहुंच जाते हैं, जो कि फॉर्मलेस है, आकार रहित है, नाम रहित है। बस आपको एक शांति प्राप्त होगी, आपको मौन प्राप्त होगा। और देखिए, ये कोई बताने की जरूरत नहीं कि हम पहचानेंगे कैसे। वो जब आप उस स्टेट में होंगे, उस अवस्था में होंगे, तो आपको संतोष प्राप्त होगा। आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ, यही वह चीज़ है। तो जब आपको लगने लगे कि हाँ, अब यहाँ आके मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हालांकि आप वहाँ होंगे ही नहीं, ये भी कोई जानने वाला नहीं रहेगा कि अब मैं संतोष में हूँ या नहीं हूँ, वो आप पहचान जाएंगे। दूसरी कई चीज़ें क्या होती, मन बहुत प्रकार, अहंकार बहुत सूक्ष्म है, मन बहुत प्रकार की चाल चलता है। वहाँ आपको लगेगा कि अच्छा, रमन महर्षि जी इसी के बारे में बात करते थे, या वक्ता इसी का कह रहा है, या कोई और। इसको किसी भी चीज़ से कंपेयर भी मत करिए। वहाँ सब भूल जाइए, रमन महर्षि जी कौन है, उनकी शिक्षाएं क्या हैं, या अन्य गुरु जिनको भी आप फॉलो करते हैं उनने क्या कहा था, कंपेयर करने की कोशिश मत करिए। सिर्फ इसको, जब भी ये चीज़ आए तो आप ये पूछिए कि ये कौन देख रहा है, ये कौन पूछ रहा है। दूसरी बात ये है कि आप सोचेंगे कि ये जो है ना, अवस्था हमेशा बनी रहे, तो तब भी आप पूछिए कि ये कौन चाह रहा है अवस्था बनी रहे। हर बार जब भी आप पूछेंगे, पूछने से मतलब शाब्दिक रूप से मत पूछिए, अंदर देखने की कोशिश कीजिए, कौन है मैं, ये मैं कौन है, ये कौन पूछ रहा है। ये तो आपको जवाब आ गया कि मैं पूछ रहा हूँ, ये मैं कौन है। ये इस शब्द में मत पड़िए, इसमें शब्दों से परे
एक्चुअल में देखने की कोशिश करिए, चेतना को देखने की कोशिश करिए कि मैं रूपी वो चेतना कहाँ है, तो वो ख़त्म हो जाती है, आप सोर्स में पहुंच जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको अच्छा लगेगा, फिर कुछ आप जब संसार की चीज़ों में वापस आ जाएंगे तो आपकी जो शांति है, जो खुशी है, वो चली जाएगी। अब मन क्या करता है, अहंकार जो है वो शांति पाने की फिर से कोशिश करता है, यहाँ अहंकार फिर से जाता है। तो आप फिर से पूछिए कि ये कौन पाना चाह रहा है, खुशी को, शांति को कौन पाना चाह रहा है, फिर आप शांति में पहुंच जाएंगे। शांति या खुशी पाने की चीज़ नहीं है, वो आपका स्वरूप ही है। भगवान ये कहते हैं वो आपका स्वरूप ही है। तो जैसे ही आप मैं को सवाल करेंगे तो मैं ही आत्मा बन जाएगा और आप शांति खुशी में पहुंच जाएंगे। तो इसको कंटिन्यू करने की कोशिश मत करिए। आपको अच्छा लग रहा है या आप सोच रहे हैं किसी दूसरे को बताया जाए या कुछ भी है, आप पूछते रहिए बस कि ये कौन कर रहा है, ये कौन चाह रहा है। बस आप हमेशा आत्म विचार में लीन रहेंगे। बस आपका एक ही आपके दिमाग में जब भी कोई चीज़ आए, कहीं जाए, तो ये सवाल आ जाए कि मैं कौन हूँ, तो आप जो है तुरंत आत्मा में पहुँच जाएंगे। इसका उद्देश्य जो है वो सोर्स में जाना है। सोर्स में जाना मतलब एक तरीके से शून्य कह सकते हो आप। शून्य हालांकि सही शब्द नहीं है, बट शून्य है, एम्प्टीनेस है, सारी चीज़ों से मुक्ति है, ज्ञात से मुक्ति है, अनुभव से मुक्ति है। आप वहाँ पहुँच जाएंगे। वो स्रोत है। स्रोत जैसी कोई पहचानने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि वो अद्वैत है, उसको कोई जान नहीं सकता है। वही दृष्टा है, वही जानने वाला है, वही नोअर है। ठीक है। सो what mistake many seekers do in self inquiry, they have a presumption or a motive that they have to find I or self. But the thing is that the motive of self inquiry is that to know that the I is not real, you have to see at least once that what I have been taking things real, they were not actually real, they were not even exist. To know this reality, and after that, whenever anything come in your mind, you have to remind yourself that I have seen thoroughly once, at least once, that there is nothing real inside our mind or inside our skin. So the very motive, we have to clearly understand the motive of self inquiry. Many people, including the speaker, earlier tried to find the eye, and he didn't find any eye inside the skin, inside the brain. So he was searching the eye. Then somehow, by the grace of Bhagwan Sri Raman Maharshi, speaker once realized that the motive of self-inquiry is not to find the eye, but to dissolve the eye. And what Bhagwan says that I is not real, it is a seeming existence. It is not real, and when you go for its search, it vanishes. So you will never find I, and that is also not the motive of self-inquiry. The motive is to know you for yourself that there is no I, and it's a great wonder then all our life, what we experience, what we see, what we think are problems, office life, family life, and all these things, including our body, its a disease, and all other problems, they exist, or they seem to exist on the filmy ground of I, on the unreality of I. So the ground itself unreal, how can all these things are real? So once we see this clearly for ourselves, after that nothing can disturb us, because they do not exist. So after that you have to ask yourself, who is experiencing any problem, who is feeling this problem, or who is feeling this joy. So so you have to take your eye or ego back to its source. That is the main motive. After that, uh, do not compare whatever you are experiencing with the sayings of saints, sages, including Maharshi ji and anybody else. And another thing is that when you search for the I, you reach to the source or near the source, and you feel extreme peace, happiness. And when you again indulge with worldly affairs, you get a little bit disturbed or uncomfortable. Then your mind, your ego, hide itself behind
the desire to find that peace and happiness again. Again, you have to ask yourself, who is demanding, who is desiring this peace, this happiness? Because peace and happiness is your real nature, as Bhagwan says. You cannot desire it, you cannot find it. There is no way to peace or happiness, because peace or happiness always here and now, it's your very nature. Thank you very much.